मार्केट डाउन ट्रेंड सून टू बी। क्या मार्केट का डाउन ट्रेंड आने वाला है? क्या निफ्टी 50 क्रैश करने वाला है? क्या ग्लोबल मार्केट गिरने वाली है? इनमें से क्या क्या हो सकता है? क्या प्रोबेबिलिटीज़ है? क्या हमें अभी एंट्री का सही टाइम है, या फिर हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, या हमें पोजीशन को अपनी होल्ड करके रखना है, या न्यू बाइंग्स करनी है, या शॉर्ट करना है? जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आज हम सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे या फिर चर्चा करेंगे। हमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें अभी करंटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आफ्टर मार्केट रिट्रेसेस। ठीक है, तो आज हम इस सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। या चलें, just a quick reminder, I'm not a financial advisor and this video is based on my personal experience and research. Remember to do your own research and consult with a financial advisor before making any major financial decisions. अंडरस्टैंडिंग दी मार्केट क्रैशेस। यहाँ पे हम समझेंगे कि मार्केट क्रैश एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है, किन रीजंस की वजह से होता है। अ सडन सेवियर ड्रॉप इन स्टॉक मार्केट प्राइसेस, एकदम से मार्केट की पूरी इंटायर मार्केट के स्टॉक्स के प्राइसेस गिरने लगते हैं। कैन बी कॉज बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक रिसेशंस, जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट इवेंट्स एंड इन्वेस्टर्स पैनिक। या तो कोई इकोनॉमिक रिसेशन हो रहा है। रिसेशन मीन्स मार्केट बहुत ऊपर भाग गई है, थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट होगा, थोड़ी बहुत नीचे आएगी, अपने किसी फिबोनाची लेवल को या अपने किसी प्रीवियस सपोर्ट लेवल को टच करेगी, उसके बाद वो वापसी अपनी रैली कंटिन्यू करेगी। या फिर कोई बड़ा ग्लोबल लेवल पे इवेंट हुआ हो, या फिर इन्वेस्टर में घबराहट सी हो गई हो, या फिर कोई उनका वो जो आप सबने सुना होगा स्टॉक मार्केट बबल बर्स्ट होता है, यानी कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करे जा रहे प्राइस को बहुत आगे उन्होंने खींच दिया, और फिर उन्हें एक टाइम पे ये बात रियलाइज़ होती है कि अब शायद मार्केट और आगे ना जाए, या फिर हमने कुछ ज़्यादा ही, कंपनी की वैल्यू उतनी नहीं थी जितनी इन्वेस्टमेंट उन पे आ गई, तो वो बबल बर्स्ट हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। टिपिकली डिफाइंड एज अ डिक्लाइन ऑफ 20% और मोर फ्रॉम अ रीसेंट पीक। इसको टिपिकली मीन्स जो रीसेंट पीक है, यानी कि हाईएस्ट पीक जो अभी उसने रिसेंटली टच करी है, उससे 20% अगर मार्केट नीचे गिरती है तो उसे भी क्रैश कहा जाता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, और भी बहुत वेरियस फैक्टर्स हैं, मगर हम यहाँ पे मेन फैक्टर्स डिस्कस करने वाले थे जो मैंने आपको अभी बताया। अब हमारा मेन मुद्दा आता है, विल मार्केट क्रैश इन 2024? दिस इज़ व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट. This is what everyone is talking about. We will analyze through technical analysis. हम technicals के थ्रू बात करेंगे. Look, I am not a fundamental analyst, तो मैं तो technical वाली हूँ, so मैं आपको technical के थ्रू ही बता सकती हूँ, बैक टेस्टिंग करके के थ्रू बता सकती हूँ, करके देखा भी सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही टेक्निकल्स के थ्रू इन्वेस्ट करती हूँ। ओके, कॉजेज़ ऑफ मार्केट क्रैश। मार्केट क्रैश के कॉजेज़ क्या होते हैं? अब ये जो हमने वही ऊपर पढ़ा था, दिस इज ऑल सेम। इकोनॉमिक रिसेशन, व्हेन द इकोनॉमी वीकेंस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टेंड टू डिक्लाइन लीडिंग टू अ ड्रॉप इन स्टॉक प्राइसेस। जब कोई भी कंपनी अच्छा काम नहीं करेगी तो डेफिनेटली उसका प्राइस नीचे जाएगा, या फिर उसका प्रॉफिट कम होगा, तो क्या होगा, फिर स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस भी नीचे गिरेगा। नेस्ले की सेल्स ज़्यादा नहीं होगी तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट क्वार्टरली नीचे हुआ, या फिर ईयरली प्रॉफिट में वो ग्रोथ नहीं है जो पहले थी, तो उसका प्राइस नीचे आएगा। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, वॉर्स, टेररिस्ट अटैक एंड अदर मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी। जो वॉर्स होती हैं, या टेररिस्ट अटैक होते हैं, या बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उससे समझ नहीं आते मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, सेफ साइड प्ले करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टॉक्स को अपने सेल कर देते हैं। इन्वेस्टर पैनिक, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बिकम फेयरफुल अबाउट द फ्यूचर ऑफ द मार्केट, दे मे सेल देयर स्टॉक्स ऑल एट वंस। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को ऐसा लगेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, तो वो वही जो मैंने बताया, सेफ साइड प्ले करके वो अपने स्टॉक्स को सेल कर देंगे। उससे क्या होगा, मार्केट के ओवरऑल प्राइसेस नीचे जाएंगे। स्पेक्यूलेटिव बबल्स, व्हेन स्टॉक प्राइसेस राइजेस रैपिडली बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन रेदर देन फंडामेंटल। स्टॉक प्राइस का अगर बढ़ेगा बिना फंडामेंटल के, यानी कि सब इन्वेस्ट करे जा रहे हैं सोच के कि ये कंपनी इन फ्यूचर अच्छा करेगी, मगर उसके फंडामेंटल उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, दे आर गोइंग डाउन, दे आर नॉट डूइंग परफॉर्मिंग दैट मच, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो उससे क्या होगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल रियलाइज़ कि हम तो गलत कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है, कंपनी तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो लोग सेफ साइड प्ले करने के लिए दे विल स्टार्ट सेलिंग, या फिर
उनके अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा, तो वो बबल बर्स्ट होता है, उसे कहते हैं बबल बर्स्ट, मार्केट बबल। ओके, अब हम टेक्निकल की बात करते हैं कि निफ्टी ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड में क्या चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेरे पे चार्ट खुला हुआ है ये है निफ्टी 50 का, सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया, बट हाँ ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट मीन्स निफ्टी 50 ने जो जिसमें सारी मेन इंपॉर्टेंट कंपनी जो पूरी मार्केट को ड्राइव करती है, उन 50 कंपनीज में क्या चल रहा है, उन्होंने 18,000 के अराउंड लेवल को मल्टीपल रेजिस्टेंस दिए। कितनी बार? 1 2 3 4 5 टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया था पीछे 2021 के बीच में से लेके 2024 तक ऑलमोस्ट। बट उसने फिर 2024 में स्टार्टिंग में रीटेस्ट मारा, फिर रीटेस्ट करने के बाद मार्केट की रैली कंटिन्यू हुई। अगर वो डायरेक्टली नहीं जा सकता था तो हमें उसके लिए क्या चाहिए थी? कंफर्मेशन चाहिए थी। कंफर्मेशन कैसे मिलती है? जब वो थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा एंड देन इट कंटिन्यूज इट्स मूव अपवर्ड, तो ये हमें कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब यहाँ पे ये रीटेस्ट करके गया था, इसलिए मार्केट अब तक इतने अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स दे चुकी है। बट अब ये ओवर एक्सटेंडेड लगती है। हम ये नहीं कह रहे कि वो अभी मार्केट क्रैश होगा, बट अगर इन केस देर आर सम बिग रियली बिग रेड कैंडल्स तो हम मान सकते हैं कि मार्केट क्रैश होगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए वी विल थिंक इट्स एन अप मूव। वी कांट रियली से एनीथिंग राइट नाउ अंटिल एनी बिग थिंग हैपन और एनी मेजर चेंजेस हैपन। अब बात कर लेते हैं हम मिड कैप स्टॉक्स की, यानी कि निफ्टी मिड कैप और सेंसेक्स की, BSE सेंसेक्स की। ठीक है, तो यहाँ भी वही सारा सेम दिख रहा है कि उसने मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस करी एक लेवल पे, बट देन इट वाज क्लियरली एबल टू मूव आउट। और यहाँ स्मॉल कैप वो सेंसेक्स में देखा जाए तो वहाँ भी यही सेम है, और सेंसेक्स ने तो खूब अच्छा मूव दिखा रहा है विदाउट स्टॉपिंग। और रीटेस्ट भी उसने नीचे आके लेवल अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे नहीं लिया था उसने सपोर्ट, उसने ऊपर ही जाके लिया था और बहुत ही माइन्यूट 0.382 फिबोनाची लेवल का लिया था। अब बात आती है, शुड वी बाय स्मॉल कैप? क्या स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी है? क्या उसमें नई नई देर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज़? शुड यू बाय? यस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, बट उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करने के लिए मार्केट हमारे हिसाब से चलेगी तो हम एंटर करेंगे। अगर उसके टेक्निकल्स हमें क्लियरली इंडिकेट करेंगे कि हाँ नाउ यू कैन एंटर, देन ओनली वी आर गोना एंटर। क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और अगर हाँ अपॉर्चुनिटी है तो वेयर वी हैव टू एंटर। जस्ट टेक आउट योर पेन एंड कॉपी एंड जस्ट मेक श्योर टू यू मेक द नोट्स। तो ये थोड़े से स्टॉक्स हैं जिन्हें मैंने शॉर्ट लिस्ट करा है स्मॉल कैप्स के, जिसमें मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ हैं जस्ट बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। ओके, ये मेरे अपने पर्सनल उसके जिस स्ट्रैटेजी से मुझे बेनिफिट हुआ है उस स्ट्रैटेजी के थ्रू ढूंढे हुए स्टॉक्स हैं। अगेन आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जस्ट डू योर ओन रिसर्च। ओके, इफ़ यू वांट टू नो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दी स्टॉक दैट कम इन स्मॉल कैप, अगर आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस चाहिए कि क्यों अपॉर्चुनिटी इनमें है और उनकी बैक टेस्टिंग हिस्ट्री चाहिए कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे ब्रेकआउट देता है या कौन से लेवल पर रिट्रेस करता है, तो फिर उसके बाद उसकी रैली कंटिन्यू होती है, देन आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट एक्सप्लेनिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री, एग्जिट्स एंड एंट्री ट्रिगर. Make sure to subscribe. We'll bring more interesting topics and share my journey with you.